हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ईसीसी और फेसबुक पर। तो दोस्तों, हमने शब्द विचार के अंतर्गत विकारी और अविकारी शब्दों को समझ लिया था और विकारी शब्द के अंतर्गत हमने विकारी की परिभाषा को समझ लिया था। विकारी शब्द किसे कहते हैं और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि इसमें पहले पढ़ा चुका हूँ कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पहला जो शब्द था वो संज्ञा था, उसको हमने पढ़ लिया था। और संज्ञा के हमने व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, या व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, या भाववाचक को जातिवाचक में या जातिवाचक को भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा जो प्रकार है विकारी शब्द का वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम दोस्तों किसे कहते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा की बार बार आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी दोस्तों सिंपल सी एक परिभाषा है, तो दोस्तों देखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट सर्वनाम है आपका वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा सर्वनाम है वो है आपका, ये फर्स्ट है, और दूसरा सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम छठा जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ये सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, दोस्तों इस प्रकार से देखिएगा, बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और अन्य केवल मानव। कौन होना चाहिए? केवल मानव होना चाहिए को पुरुष कहते हैं। और इन पुरुषों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हिंदी में बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले, लिखने वाले और पढ़ने वाले और अन्य केवल पुरुष को ही क्या कहते हैं? केवल अन्य मानव को ही पुरुष कहते हैं। और इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष दोस्तों किसे कहते हैं?
वक्ता यानी कि बोलने वाला और लेखक यानी लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने स्थान पर या अपने बदले करता है उन सर्वनामों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, देखिएगा। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, ये आपका एक वचन में प्रयुक्त होता है। और इसके बाद हम, हमारा, हमें, हमको, हमसे, ये सब जो है दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जब वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता यानी कि सुनने वाला, पाठक यानी पढ़ने वाला के उन दोनों के लिए करता है, पाठक और श्रोता के लिए करता है, उन सर्वनामों को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। दोस्तों देखिए इसके उदाहरण हैं कुछ, जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आप, आपका, आपसे, ये शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कैसे कहते हैं? जब वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य केवल मानव के लिए करता है या दूसरे के लिए करता है, वे शब्द, वे सर्वनाम आपके अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिएगा आप अन्य पुरुष में, जैसे कि वह, उसका, उसके, उसकी, उसे, वे, उन्हें, उनका आदि। तो दोस्तों इसके बाद देखिए आप निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं, अर्थात वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्द अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या किसी घटना की निश्चितता का बोध कराते हैं, वे शब्द आपके सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा वे सर्वनाम तो दोस्तों इस प्रकार से जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना की निश्चितता का बोध कराते हैं, वे आपके वे सर्वनाम कौन सर्वनाम कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, यह है मेरी पुस्तक है, वह आपका पेन है, वे आपकी गाय हैं। इस प्रकार से इसके अलावा वह हमारा घर है, यह मेरी पेंसिल है।
दोस्तों इस प्रकार से ये मेरी पुस्तक है, वह आपका पेन है, वे आपकी गाय है, वह हमारा घर है, यह मेरी पेंसिल है। तो इस प्रकार से इसमें यह शब्द, वह, वे, यह और वह, ये जो सभी शब्द हैं ये सर्वनाम की निश्चितता का बोध करा रहे हैं ये शब्द, इसलिए इन शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा वे सर्वनाम जो, तो इसके आधार पर वे सर्वनाम जो होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अधिकतर कोई शब्द, कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कोई है। इस प्रकार से और देखिए एग्जाम्पल आप, चाय में कुछ गिर गया। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कोई है, चाय में कुछ गिर गया, किसी ने मुझे पत्थर मारा। इन सभी वाक्यों में कोई, कुछ, किसी ने, कुछ, ये शब्द दे रखे हैं। ये सभी जो शब्द हैं दोस्तों वो अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए आप संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करते हैं, वे सर्वनाम आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखिए आप, वे सर्वनाम जो एक वाक्य का संबंध, इस प्रकार से दोस्तों वे सर्वनाम जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करते हैं, उन वाक्यों को उन शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए आप इन शब्द जो है, जैसी करनी, वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस प्रकार से दोस्तों इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं इसके। जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दोस्तों ये वाक्य जो दे रखे हैं जिनमें जैसी शब्द एक वाक्य ये और एक वाक्य ये, जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो वाक्य, ये शब्द जो है वो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी प्रकार जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो सभी शब्द हैं वो क्या बतला रहे हैं? एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बतला रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है कि जहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो। वे सर्वनाम जिनसे क्या होता है,
प्रश्न करने का बोध होता है तो वो सर्वनाम आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इसके उदाहरण देखिए आप, बाहर क्या हो रहा है, यानी कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, तो इसका आंसर अवश्य ही आपको मिलेगा। तो आपका ये क्या हो गया, फिर प्रश्नवाचक क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। आप कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रश्न करने का बोध हो रहा है। इसी प्रकार तीसरा देखिए, आपको गणित कौन पढ़ाता है, तो ये भी वाक्य है दोस्तों, इसका भी एक आपको उत्तर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका कहलाएगा। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यदि कोई खड़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको क्या आएगा, उसका आंसर आएगा कि मैं खड़ा हूँ। तो इस आधार पर जिन वाक्यों में प्रश्न करने का बोध हो वे सर्वनाम आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और दोस्तों इसके बाद एक सर्वनाम और बचा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद दोस्तों देखिए निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या श्रोता या अन्य केवल व्यक्ति अपने लिए करता है या अपने स्थान पर करता है, जिन शब्दों का प्रयोग, उन सर्वनामों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा इस प्रकार से देखिए दोस्तों, वे सर्वनाम जो वक्ता या श्रोता या अन्य की निजता के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आप उदाहरण देखिए इसके, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, यहाँ पर मैं के लिए स्वयं का प्रयोग हो रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं भी सक्षम है, अर्थात वह कार्य करने के लिए स्वयं ही क्या है, सक्षम है, वो स्वयं कर सकता है इस कार्य को। तुमने सभी कार्य अपने आप कर लिए, स्वयं ने ही वो कार्य कर लिए, मैं इसे स्वयं ही कर लूँगा। इस प्रकार से जो वाक्य हैं दोस्तों, सब में क्या हो रहा है, निजता के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो सर्वनाम अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, उन सर्वनामों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आपसे अनुरोध है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।